एक रात को ना, जब अविनाश अपनी साधना कर रहा था, अपने मंत्र जाप कर रहा था, तो एकदम से ना वो तेजी से हाँफने लग गया। बट इस बार ना उसके मंत्र जाप कर हाँफने की आवाज़ स्पेशली उसके फादर ने सुन ली। उसके फादर अपने रूम से बाहर आए और अविनाश के रूम के बाहर खड़े हैं। वो क्या सुनते हैं कि अंदर उनका बेटा कोई अजीब सा मंत्र बोल रहा है और तेजी से हाँफ रहा है। उन्होंने नॉक किया, अविनाश अविनाश, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो बैक टू बैक गेट नॉक कर रहे हैं पर अविनाश गेट नहीं खोल रहा। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्होंने गेट तोड़ दिया। वो जैसे ही कमरे में एंटर हुए, कमरे में पूरा अंधेरा और अजीब सी बदबू, मतलब सड़ान मार रहा है पूरा रूम। वो अंदर क्या देखते हैं, एक टेबल, उसके ऊपर काला कपड़ा, एक फोटो है, कुछ यंत्र रखे हैं और उन सब पे खून सना हुआ है। उसके सामने उनका बेटा बैठा है पूरी नग्न अवस्था में टेबल की और मंत्र जाप कर रहा है और तेजी से हाँफ रहा है। वो अंदर गए, उन्होंने अविनाश को टच किया। अविनाश, उनका बेटा ने एकदम से गुस्से में आया, आप अंदर कैसे आए, आपको आने किसने दिया अंदर? अविनाश के फादर को इतना गुस्सा आया सब चीजें देख के, उन्होंने तेजी से अविनाश को थप्पड़ मारा। जैसे उन्होंने अविनाश को थप्पड़ मारा, अविनाश बेहोश। भूत, प्रेत, कर्ण पिशाचनी, इस एंटिटी के बारे में ना हम आए दिन रील्स पर, पॉडकास्ट पर, इंटरव्यूज पे सुनते रहते हैं। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ दिन का मंत्र जाप करके या फिर कुछ ही दिन की साधना करके हम इस एंटिटी को, कर्ण पिशाचनी को अपने पास बुला लेंगे और इसकी हेल्प से, इससे काम करवाकर एक शॉर्टकट तरीके से अमीर बन जाएंगे। बट क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रचंड साधक आते हैं वो ये क्यों क्लेम करते हैं कि इस तरह की एंटिटी को साधने के लिए कई जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है? और अगर इस युग में, इस कलयुग में बेसिकली किसी के पास ऐसी कोई एंटिटी साधी हुई है किसी पिछले जन्म की, तो उससे वापस रिकनेक्ट करने के लिए आपको इस जन्म में भी ना कई सारी घोर तपस्याएं करनी पड़ेगी। और हमारी आज की रियल हॉरर स्टोरी इसी पर बेस्ड है गाइस। आज की जो हमारी स्टोरी है वो दिल्ली के एक लड़के अविनाश के ऊपर है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसकी फैमिली में उसके मम्मी, उसके पापा एक बहुत नॉर्मल सी जॉब करते थे और उसकी मम्मी घर संभालती थी। अब आज से कुछ टाइम पहले जब इंटरव्यू पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आए थे, तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने, प्रचंड साधकों ने लोगों को भूत प्रेत का ज्ञान दिया कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। शमशान के गुप्त रहस्य लोगों तक पहुंचाए। मोहिनी, अप्सरा, कर्ण पिशाचनी जैसी एंटिटीज़ के बारे में दुनिया को बताया कि लोग इसकी साधना किस तरीके से करते हैं, इसके लिए क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं। जो लोग इसको साध लेते हैं वो किस किस तरह के कार्य इन चीज़ों से करवाते हैं। बट ना कुछ लोगों ने, इंक्लूडिंग अविनाश, इस चीज़ को ना बहुत डिफरेंट तरीके से लिया। अविनाश ने जब बैक टू बैक इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, रील्स वगैरह देखी तो उसके दिमाग में ना इन चीज़ों को टेस्ट करने का आया कि मैं देखना चाहता हूँ ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, और अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो मैं इसकी साधना करूँगा और इसको अपने पास बुलाऊँगा। ओके, उसने कुछ टाइम बैक टू बैक पॉडकास्ट देखे, रील्स देखी, इंटरव्यूज देखे, कुछ साइट्स वगैरह पे गया, कुछ पर्सनैलिटी से कॉन्टैक्ट भी किया। अधिकतर लोगों ने ना उसको डांटा कि ये सब चीज़ें मजाक नहीं है, तो एक नॉर्मल फैमिली का लड़का है, अपने करियर पे ध्यान दे, अपनी फैमिली पे ध्यान दे, ये चीज़ें मजाक नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, घर बैठे बैठे चीज़ें नहीं होती, ये बेवकूफ़ी मूर्खता मत करो और ये छोड़ दे। बट अविनाश के दिमाग में कोई फितूर सवार था कि उसको करना है, ये देखना है कैसे होता है, क्या होता है। कुछ और दिन बीते। अब अविनाश ना बैक टू बैक इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, क्योंकि फिजिकल तो कोई हेल्प मिल नहीं रही है किसी से। तो स्क्रॉल करते करते ना वो कुछ साइट्स तक पहुंचा, वहां पे इन चीज़ों के बारे में सर्च किया। बहुत डिफरेंट, अजीब सी, हॉरिफाइंग साइट्स थी वो, बहुत डार्क चीज़ें थी उसके ऊपर। उसने साइट्स को देखा,
उस साइड पे ना सबसे पहले एक लेडी की अजीब सी फोटो थी। वो कोई देवी देवता की फोटो नहीं थी गाइस, बट एक नॉर्मल अजीब सी बहुत फोटो। उसने उस फोटो को सेव किया और स्क्रॉल डाउन किया तो उसमें 2-3 तरह के यंत्र बने हुए थे। उसने यंत्र को भी अपने फ़ोन में सेव किया, उसको फ़ोन में सेव किया, उसका प्रिंट आउट निकाला और उसको लैमिनेशन करवा के फ्रेम करवाया, क्योंकि उसको ये था कि मुझको इसको पूजना स्टार्ट करना है, बट उसको ये नहीं पता था कि पूजा कैसे करूं, साधना कैसे करूं। और कुछ दिन रुका और रिसर्च करी इस बारे में, तो उसको ना उस साइट से, उस प्लेटफॉर्म से कोई उसको मंत्र मिल गया। अब ना वो कोई गुरु बना पा रहा है, लोगों से बात कर रहा है तो लोग उसे डांट रहे हैं। उनको ये नहीं पता अविनाश को कि लोग उसकी भलाई के बारे में बात करें, बट उसको लग रहा था कि ये लोग चाहते नहीं कि वो इस तरह की एंटिटी को साध ले। अब अविनाश ने ये डिसाइड किया कि मैं साधना करने वाला हूं, क्योंकि मंत्र उसे मिल गया था। उस साधना में ना उसको एक आसन पे बैठ के पूरी नग्न अवस्था में नंगा होकर जाप करना था। सबसे पहले उसने एक टाइम डिसाइड किया जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फैमिली वाले जब रात को डिनर करके सो जाते तो अपना रूम का गेट बंद करता और इस सब चीज़ की तैयारी करनी उसने स्टार्ट करी। सबसे पहले जैसा उस सब चीज़ों में बताया गया था, उसने एक टेबल ली, उसके ऊपर एक काला रंग का कपड़ा बिछाया, जिस एंटिटी की फ़ोटो उसने सेव करी थी उस लड़की की, उस फोटो को रखा, उन यंत्रों को नीचे रखा, एक काला आसन पे वो बैठा, प्रॉपर नग्न अवस्था में आया और उसने मंत्र जाप स्टार्ट कर दी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, करते करते ना 5-6 दिन बीत गए। अविनाश ने ना बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट कर दी थी कि मैं जाप स्टार्ट करूंगा और पहले रात को कुछ होने लग जाएगा। बट करते करते जब 5-6 दिन निकल गए ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा करूं क्या। उसने और वीडियोस वगैरह देखी। उसने ये देखा कि कुछ लोग अपनी चीज़ों को, अपने जो भी ऊर्जाओं की वो सेवा करते हैं, उसको हर तरह का भोग देते हैं। और ये वाली जो ऊर्जा है ना, शमशान से रिलेटेड है, क्योंकि हेल्प करने वाला तो कोई है नहीं, वो अपने आप दिमाग के अंदर स्टोरी बनाए जा रहा है। ओके, उस लड़के ने डिसाइड किया कि मैं जिस फोटो की और यंत्र की पूजा करता हूँ ना, उसको मैं नॉनवेज और अल्कोहल का भोग दूंगा। एक प्योर वेजिटेरियन फैमिली का लड़का जिसके घर में अंडा भी नहीं खाता था कोई, वो अपने घर वालों से छुप के घर के अंदर नॉनवेज और अल्कोहल लेके आया। उसने सबके सोने के बाद अपनी साधना स्टार्ट जब वो करता था डेली बेसिस पे, उस चीज़ों को भोग देना स्टार्ट किया। कुछ और दिन बीते। अब ना अविनाश ना फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया कि मैं मंत्र जाप भी कर रहा हूँ, मैंने भोग भी दे दिया, कुछ भी हो क्यों नहीं रहा। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आए, ना उसकी बॉडी में कोई चेंज आया, ना उसको कोई सपना आ रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ना इस तरह की साधना जब भी लोग करते हैं ना, लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि 2-3 दिन के अंदर ही कुछ दिखाई देने लग जाएगा और मेरे से बात करेगा। पर अविनाश परेशान कि करूं क्या। अब अविनाश को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। मंत्र जाप कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तामस भोग दे दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसने इस चीज़ों के बारे में और पढ़ना स्टार्ट किया। उसे कहीं से ये पता चला कि इन चीज़ों को ना खून का भोग देना पड़ता है। उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, अपनी फिंगर कट करी और उस फोटो के ऊपर जिसकी वो पूजा करता था उसको पूरा स्नान करवा दिया। कुछ और खून निकाला, जितने भी यंत्र रखे थे उस पर 1-1 ड्रॉप अपने खून की बूंदें डाली और वापस जाप स्टार्ट कर दिया। अब 2 से 3 दिन के अंदर ना चेंजेस आए। सबसे पहले ना अविनाश की फूड हैबिट्स में चेंज आए। एक प्योर वेजिटेरियन फैमिली का लड़का जिसको अंडे की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं थी, उसको ऑल ऑफ द सडन नॉनवेज से प्यार हुआ। उसको नॉनवेज खाने का मन करने लग गया। वो जो भोग उस फोटोज को, यंत्र को देता, वो उसने खुद खाना स्टार्ट कर दिया। उसके मन के अंदर से पता नहीं, उसने जब ये चीज़ें एक्सप्लेन करी, जब वो बताता था तो ये बताता था कि मेरा दिमाग ऐसा लगता था कि इसने पकड़ रखा है। अंदर से एक चीज़ ऐसे आ रही है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बट दूसरी साइड ये लगता था कि नहीं, ये करना है, जैसे कोई ना कमांड दे रहा हो मेरे को। अंदर से एक भाव आता था। उसने अल्कोहल पीना स्टार्ट किया भोग लगा के। धीरे धीरे करते ना उसकी फूड हैबिट्स और ज़्यादा खराब हो गई। या तो उसको पूरा पूरा दिन बिल्कुल भूख नहीं लगती, या फिर जब भूख लगती तो ऐसी भूख लगती जैसे जन्मों का भूखा हो,
जैसे 3 4 5 लोग एक साथ खाने खा रहे हो। जब ये अजीब से चेंजेस उसकी मम्मी ने नोटिस किए ना, तो उनको कुछ अजीब लगा कि कुछ अजीब है। उन्होंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि आजकल के यूथ का ऐसा ही है, इनका सोने उठने का टाइम नहीं है, रात रात भर फ़ोन चलाते हैं, तो कोई नहीं डिस्टर्ब होगा, अपने आप टैकल कर लेगा, समझदार है। ओके, अब फाइनली ना अविनाश के घर पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ। अजीब सा घर का माहौल रहना, हर कोई चिड़चिड़ा हो गया। मतलब जब भी अविनाश के फादर जॉब से वापस आते रात को, हस्बैंड वाइफ के बीच में ना बिना किसी रीजन के लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। जब भी फैमिली वाले डिनर पे बैठते, लड़ाई झगड़े कलेश बिना किसी लॉजिक के, मतलब समझ में नहीं आ रहा है हो क्यों रहा है। कुछ और दिन बीते, अब फाइनली ना अविनाश की बॉडी पे इम्पैक्ट दिखने लग गया। एक 90-95 किलो का लड़का गाइस, मतलब एक हेल्दी लड़का, समझदार डिसेंट दिखने वाला लड़का, उसने एकदम से ना वेट लॉस स्टार्ट करना शुरू किया मैसिव तरीके से। धीरे धीरे करते उसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस आने स्टार्ट हुए। मतलब चेहरा बिल्कुल पतला होता जा रहा है, शरीर सिकुड़ता जा रहा है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। उसकी जैसे हैबिट्स दिन बर दिन हो गई थी, रूटीन उसका डेली, रात भर जाप करता, पूरी सुबह तक दोपहर तक सोता, 3-4 बजे उठता, खाना खाया तो खाया, किसी से बात नहीं करनी, अपने रूम में बंद रहता। उसकी मम्मी ने ना उसके ये चेंजेस को ऑब्जर्व किया और अपने हस्बैंड से बात करी, बट उनके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, डिस्टर्ब होगा, अपने करियर को लेकर, चीज़ों को लेकर तुम रहने दो। कुछ और दिन बीते, जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई ना अविनाश का स्केड्यूल, तो अविनाश की मम्मी ने उससे बात करने का सोचा। लेकिन वो जब भी बात करने जाती, अविनाश ना उनसे लड़ाई झगड़ा करता, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, मेरे रूम में कोई मत आया करो, 10 बार समझाया है, क्या काम है, मतलब ना बदतमीज होना स्टार्ट हो गया वो। कुछ और दिन बीते, अब ना अविनाश की मम्मी की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में उनको सर में दर्द होना, कंधे भारी होना, घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हुआ। अब नॉर्मली अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग मेडिसिन लेते हैं। उन्होंने भी डॉक्टर से पूछा, मेडिसिन वगैरह ली और प्रोसीजर स्टार्ट किया। करते 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 ना अविनाश की मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। क्योंकि गाइस, मैंने जितने भी पर्सनैलिटीज़ के पॉडकास्ट किए, जितना भी लोगों से, गुरुओं से ज्ञान लिया है, या जिस तरह केसेस मैंने ऑब्जर्व करे हैं, तो उसमें ये बताते हैं कि जो घर में सबसे ज़्यादा रुकता है ना, अगर नेगेटिविटी आपके घर पे है, तो जो सबसे ज़्यादा घर में रहता है, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उसको आता है। बाकी मेंबर्स को भी आता है, लेकिन घर में जो सबसे ज़्यादा रहता है वो थी उसकी मम्मी अविनाश की। तबीयत और ख़राब होनी स्टार्ट, मतलब धीरे धीरे करते तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसकी मम्मी ना बेड पे रहती सारा दिन। अब अविनाश इधर परेशान, उसकी मम्मी उधर परेशान। उसके फादर का जितना भी पैसा है ना, वो धीरे धीरे करके ना अपनी वाइफ की बीमारी में लगना स्टार्ट हो गया। बैक टू बैक चेकअप्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। एक तरफ उनकी वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है दिन बर दिन कि समझ में नहीं आ रहा, मेडिसिन काम नहीं कर रही, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तबीयत ख़राब है और दिन बर दिन ख़राब हो रही है। एक तरफ उनका बेटा है जिसके बिहेवियर में, जिसकी बॉडी पे इतना डिफरेंट तरीके का चेंज आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अब स्पेशली इंडियन फैमिलीज में ना ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सबके दिमाग में ये आता है कि किसी ने हमारे ऊपर कोई टोना टोटका काला जादू करवा दिया। उनकी फैमिली को भी यही लगा। तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, किसी के पास जाएगा, पूछेगा जिसके पास एनर्जीज है। वो लोग चौकियों पे गए, दरबारों पे गए, भक्तों के पास गए, हर कोई ये बताता था कि घर में कोई अजीब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, बट उसका रीज़न नहीं बताता था। क्योंकि अविनाश के फैमिली को, अविनाश के पेरेंट्स को ये उम्मीद ही नहीं थी, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि अविनाश ऐसा कुछ कर रहा है। इसलिए वो जहाँ भी जाते थे ना, हस्बैंड और वाइफ ही जाते थे। उन्होंने कई बार सोचा कि हम अविनाश को साथ में ले जाएं, लेकिन अविनाश इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो चुका था ना बात करने में, और वो किसी से बात करना पसंद ही नहीं करता था। तो वो क्या करें, चलता रहा।
उन्होंने कई चौकियों पे, दरबारों पे दिखाया, भक्तों को दिखाया, कई तरह की चीज़ें करवाई, बट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग जितना भी उनके घर को ठीक करते, उस तरफ से अविनाश रेगुलर बैक टू बैक जॉब कर रहा है। दिन बर दिन करते करते ना अविनाश की हालत इस लेवल की हो गई कि ना ऐसा लगता था कि वो सूख के कांटा हो जाएगा। अविनाश की लाइफ मैसिव तरीके से पता कब चेंज हुई? जब उसको कुछ चीजें दिखाई देने लग गई। सपने के अंदर उसको बहुत भयानक चीजें दिखती। कभी कोई लेडी दिखाई दे रही है, वो भी परछाई के रूप में, प्रॉपर फॉर्म नहीं दिखती, जैसे उसने बताया। एक परछाई दिख रही है लेडीज की, कभी कोई लेडी दिख रही है हाथ में बच्चा लिए हुए, कभी मरे हुए जानवर दिखाई दे रहे हैं, कभी उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं फर्श पे या कहीं पे कुछ खून पड़ा और वो चाट रहा है उसे, कभी उसको भागते हुए जानवर दिखाई देते हैं उसके पीछे जो खून पीते हैं। वो जब भी कुछ काम कर रहा होता, फोन यूज कर रहा होता, तो उसको लगता कि आसपास कुछ है, वो ना कोई प्रेजेंस फील करता था अपने आसपास, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी से बात कर रहा है, एग्जैक्टली कोई दिखाई दे रहा है। तो वो परेशान था कि मैं जिस चीज को बुला रहा हूं ना, वो चीज आ गई है लेकिन मेरे से बात नहीं कर रही उसको, क्योंकि अभी भी ये नहीं रियलाइज हो रहा कि मैं जो भी कर रहा हूं, मेरी फैमिली में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं एक गलती करने जा रहा हूं जिसका रिजल्ट इस लेवल पे हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो खुश हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, भोग दे रहा हूं ना, उससे मैं जिस कर्ण पिशाचनी को बुलाना चाहता हूं ना, वो फाइनली आ गई है। ओके, अब अविनाश के फादर को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। वो और उनकी वाइफ बैक टू बैक चौकियों पे, दरबारों पे, भक्तों के पास जा रहे हैं, लेकिन गाइस कोई भी जगह, कोई भी भगत आपको कितना ठीक कर पाएगा? वो आपके लिए कोई भी पूजा करेगा, पाठ करेगा, हवन करेगा काटने के लिए। इस साइड अविनाश बैक टू बैक उन चीजों को और खराब कर देता। वो अपने मंत्र जाप नहीं रोक रहा, अपने भोग नहीं रोक रहा खून के, वो दिन रात भोग दिए जा रहा है बैक टू बैक, ना कुछ सोच रहा है ना समझ रहा है, बस करता जा रहा है कि कर्ण पिशाचनी आ गई है और मेरे से बात कर लेगी। धीरे धीरे करते हुए ना घर का फाइनेंस हिलने लग गया। अविनाश के फादर जॉब पे उन्होंने जाना बहुत कम कर दिया अपनी वाइफ की तबीयत को देखते हुए। उनकी जॉब में डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो गई। जितना भी पैसा वो कमाते सारा मेडिकल ट्रीटमेंट में चला जाता। धीरे धीरे करते उनकी सेविंग्स पे असर आना स्टार्ट हुआ। एक समय ऐसा आया कि मतलब घर में सर्वाइवल के भी इश्यूज आने लग गए कि खाना भी हम कहां से लेके खाएं। अब एक रात को ना, जब अविनाश अपनी साधना कर रहा था, अपने मंत्र जाप कर रहा था, तो एकदम से ना वो तेजी से हांफने लग गया। बट इस बार ना उसके मंत्र जाप कर हांफने की आवाज स्पेशली उसके फादर ने सुनी। उसके फादर अपने रूम से बाहर आए और अविनाश के रूम के बाहर खड़े हैं। वो क्या सुनते हैं कि अंदर उनका बेटा कोई अजीब सा मंत्र बोल रहा है और तेजी से हांफ रहा है। उन्होंने नॉक किया, अविनाश अविनाश, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो बैक टू बैक गेट नॉक कर रहे हैं पर अविनाश गेट नहीं खोल रहा। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्होंने गेट तोड़ दिया। वो जैसे ही कमरे में एंटर हुए, कमरे में पूरा अंधेरा और अजीब सी बदबू, मतलब सड़ान मार रहा है पूरा रूम। वो अंदर क्या देखते हैं? एक टेबल, उसके ऊपर काला कपड़ा, एक फोटो है, कुछ यंत्र रखे हैं और उन सब पे खून सना हुआ है। उसके सामने उनका बेटा बैठा है पूरी नग्न अवस्था में टेबल की, और मंत्र जाप कर रहा है और तेजी से हांफ रहा है। वो अंदर गए, उन्होंने अविनाश को टच किया। अविनाश, उनका बेटा ने एकदम से गुस्से में आया, आप अंदर कैसे आए? आपको आने किसने दिया अंदर? अविनाश के फादर को इतना गुस्सा आया सब चीजें देख के, उन्होंने तेजी से अविनाश को थप्पड़ मारा। जैसे उन्होंने अविनाश को थप्पड़ मारा, अविनाश बेहोश। अब जब कुछ देर बाद अविनाश को होश आया तो उसके फादर उसके सामने थे। उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है। अविनाश ने रोना स्टार्ट कर दिया और अपने फादर को पूरी स्टोरी बताई कि मैंने कुछ टाइम पहले इस कर्ण पिशाचनी के बारे में कई जगहों पे पढ़ा था, कुछ साइट्स पे पढ़ा था, कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी, और मैंने सोचा कि अगर इस तरह की कोई ऊर्जा
एग्जिस्ट करती है तो मैं इसको अपने पास बुला लूँगा और इसकी हेल्प से ना बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। जैसे ही ये बात अविनाश के फादर ने सुनी, उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन करें क्या? अविनाश की हालत तो पहले से खराब है, डांट के भी क्या करेंगे। एक तरफ अविनाश की मम्मी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उन्होंने सबसे पहले अविनाश को काम डाउन किया और ये डिसाइड किया कि मुझे कैसे भी करके ना ये सब बंद करवाना है, क्योंकि ये सारा तांडव वो समझ गए अविनाश का किया हुआ है। अविनाश की इन हरकतों की वजह से ना घर में सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने अविनाश को बोला कि ये सब चीज़ों को उठा के तू घर से बाहर लेके जा। उन्होंने वो काला कपड़ा निकाला, अविनाश के हाथ से वो सारी फोटोज, यंत्र, जितने भी वो अजीबोगरीब भोग प्रसाद देता था, उन सबको एक काले कपड़े में बंद करवाया और अविनाश के हाथ से ही ना एक बहती हुई नदी में जल प्रवाहित करवा दिया और वापस आ गए। अब घर के अंदर वो जैसे ही आए, रूम के अंदर खून की बूंदें, अजीब सी बदबू तो अभी भी है। उन्होंने अविनाश से ही वो सब कुछ चीज़ें साफ करवाई, अगरबत्ती धूप दीप जलवाया और पूरे रूम को पहले ना नॉर्मल किया, क्योंकि अविनाश ने ना कर्ण पिशाचनी बुलाने के चक्कर में इतना गलत मंत्र जाप कर लिया, इतने गलत भोग दे दिए, जिसकी वजह से कर्ण पिशाचनी तो नहीं आई बल्कि घर के अंदर शमशान की ऊर्जाएं घुस गई, और इतनी भयानक ऊर्जाएं गाइस जो किसी के घर में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही कर सकती है। अब कुछ दिन बाद अविनाश के फादर की जॉब भी चली गई। इधर जॉब चली गई, इधर सेविंग्स खत्म। किसी चौकी पे, दरबार पे भगत के पास जाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो करें क्या? दिन बर दिन घर की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो रही है। अविनाश की मम्मी दिन बर दिन और बीमार होती जा रही है। अविनाश की हालत इतनी खराब है, दिन बर दिन वो सूख के कांटा होता जा रहा है। उसको गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। अब इस लेवल की हालत हो गई थी कि अविनाश के फादर को, मदर को भी गंदे सपने आने स्टार्ट हो गए थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अब एक रात को ना, जब अविनाश अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था तो उसको बागेश्वर धाम सरकार के बारे में पता चला। उसमें जो हमारे बहुत पूजनीय दिनेंद्र शास्त्री जी महाराज हैं, उन्होंने कई वीडियोस में, रील्स में ये बताया है कि अगर कोई मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर भीड़ के चक्कर में किसी का नंबर नहीं आ पा रहा है, तो वो अपने घर बैठे बैठे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की सेवा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में अगर कोई भी संकट है ना तो बालाजी उसको ज़रूर दूर करेंगे। अविनाश ने वो वीडियोस, वो रील्स अपने फादर को, अपनी मदर को दिखाई, और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें कैसे भी करके ये सेवा को करना है और इस संकट को कैसे भी करके दूर करना है। अब पूरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि उनको कैसे भी करके इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ना बालाजी सरकार की सेवा करनी ही होगी। अविनाश के फादर ने बोला कि अविनाश ये सेवा करेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स और तांडव जो भी हुआ है ना, ये अविनाश की वजह से हुआ है। पूरी फैमिली ने सबसे पहले पूरे घर को साफ किया। उनके घर के मंदिर में एक छोटी सी हनुमान जी की फोटो थी, उस फोटो को प्रॉपर पहले स्नान करवाया और एक लाल आसन पे अविनाश के कमरे में स्थापित करवाया, और ये बोला कि अविनाश अब प्रॉपर तरीके से हनुमान जी की सेवा करने वाला है। अब पूरी फैमिली ने सबसे पहले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की एक अखंड ज्योत जलाई, क्योंकि अब उन सबको समझ में आ गया था कि अगर ये ऊर्जाएं हमको इस लेवल पे बर्बाद कर सकती है ना, तो घर से अगर हम इनको दूर भगाएंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये भयानक तांडव करने वाली है। उसके लिए पूरे परिवार ने सबसे पहले एक अखंड ज्योत जलाई और अविनाश को सेवा में बिठा दिया। अब अविनाश ने ना प्रॉपर नियम से सेवा करना स्टार्ट किया। राम स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और स्पेशली उसको जो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार वाली वीडियो के अंदर जो मंत्र मिला था ना वहाँ का, उसको जपना स्टार्ट कर दिया। अब यूजुअली ना गाइस, लोगों को ये लगता है कि किसी के घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है और अगर वो पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन करेंगे तो घर में एकदम से सब कुछ ठीक होने लग जाएगा, बट ऐसा नहीं है।
कहते हैं अगर किसी की बॉडी में, किसी एक घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, और अगर आप सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करते हो तो दोनों ऊर्जाओं के बीच में पहले टकराव होता है, और यही हुआ। अविनाश की और अविनाश की मम्मी की हालत और ज़्यादा खराब होने लग गई दिन भर दिन। लेकिन इस टाइम ना अविनाश के फादर को ना ये पता था कि मेरा बेटा बालाजी की शरण में है, समय लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अविनाश ने ना जाने अनजाने में उन ऊर्जाओं को इतना ज़्यादा भोग प्रसाद दे दे के इतना ताकतवर बना दिया था ना कि वो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कुछ और दिन बीते, घर में और भयानक तांडव होता रहा। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे मन से करी हुई प्रार्थना, अरदास और सच्चे मन से करी हुई सेवा कभी खाली नहीं जाती। और अगर प्रार्थना कलयुग की जागृत शक्ति हमारे बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज से की गई हो तो असफल होने का मतलब ही नहीं बनता। धीरे धीरे करते हुए ना अविनाश की फूड हैबिट्स में वापस चेंज आना स्टार्ट हो गया। वो लड़का प्रॉपर टाइम पे खाना खाता, प्रॉपर रेस्ट करता और प्रॉपर नियमित रूप से हनुमान जी की सेवा करता। धीरे धीरे करते हुए उसकी मम्मी की तबीयत में फर्क आना स्टार्ट हो गया। उनको मेडिसिन फाइनली असर करने लग गई। गाइस, भूत, प्रेत, शमशानी ऊर्जाएं, कर्ण पिशाचनी, ये सब चीजें ना मजाक नहीं है। इन चीजों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए ना बहुत कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। कुछ भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले, ऐसी कोई भी साधना करने से पहले ना अपने और अपने परिवार के बारे में प्लीज एक बार जरूर सोचें। अगर आपके पास भी अविनाश की स्टोरी की तरह ऐसे ही कोई रियल स्टोरी है, ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉपर ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस पर अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।